दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दे। हमारे देश के लखनऊ शहर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छी ज़ुबान, अच्छी भाषा मिलेगी, अच्छा खाने के लिए खाना मिलेगा। बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे। बस एक चीज़ रेयर है, हॉरर स्टोरीज़, खौफनाक कहानियाँ। लेकिन ऐसी एक कहानी है जो कि काफ़ी है यहाँ के लिए, कि एक बार आपने ये कहानी सुन ली ना तो इसके आगे आप सुनना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खौफनाक है। गाइस, आपने कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में ये एक बात सुनी रहेगी कि अगर किसी भी इंसान का कोई भी काम अधूरा रह जाए और उसकी मौत आ जाए तो मर जाने के बाद वो इंसान आत्मा बनकर वापस आता है उसी इलाके में अपना काम पूरा करने के लिए। और ऐसी ही एक कहानी है लखनऊ शहर की, जहाँ पे ये हरकत हुई थी। लखनऊ का एक बहुत फेमस OEL हाउस है जहाँ पे इस आत्मा को भटकते हुए देखा गया है। इसकी एक हॉरर स्टोरी को नोट डाउन किया गया था वहाँ पे। एंड गाइस, ये जिस परिवार वालों के साथ ये वाली घटना घटी थी वो आखिरी थे ये घटना का सामना करने के लिए। उसके बाद उसके घर में कोई भी कदम नहीं रखना चाहता था। सब दूर रहते थे इस घर से। कोई भी इसके इर्द गिर्द नहीं भटकता था, क्योंकि अंदर कोई और भटकता है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। कई ये कहानी हमारे देश के आज़ाद होने के बाद की है, इंडिपेंडेंस डे के बाद की है, जब लखनऊ का ये OEL हाउस वहीं की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीरेंद्र शर्मा को सौंप दिया गया था। कैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है ये जब इंडिपेंडेंस था 1947, उससे भी 100 साल पहले का है। सोचिए ये घर कितना पुराना है। आज तो बहुत ज़्यादा पुराना होगा, लेकिन उस समय भी ये बहुत ज़्यादा पुराना था। लेकिन वो जो वाइस चांसलर थे उनको वो घर में कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। वहाँ पे रहने के लिए आलीशान कमरे थे, एक बड़ा सा आंगन था, उसमें एक अच्छा खासा कुआं था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। रौनक ही रौनक थी उस घर में। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पुराना घर है। एंड उसके बाद ना वाइस चांसलर एंड उनके पूरे घर वालों ने उसे एकदम खुशी खुशी अपना लिया था। एंड वो लोग वहाँ पे रहने लग गए थे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग थी। वो लोग नोटिस कर रहे थे कि जैसे ही वो घर के अंदर जाते या फिर घर से बाहर आते, उस समय जो लोग होते थे आसपास वो उनको अलग ही एकदम निगाह से देखते थे कि ये एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं। अभी कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी ना वीरेंद्र और उसके परिवार वालों का भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगने लग गया था, क्योंकि उस जगह पे उनको ज़िंदगी भर काटना है, उसी घर में काटना है। लेकिन स्टिल जो लोग हैं वो इतनी बुरी तरीके से देखते हैं, उनको एकदम गलत निगाह से देखते हैं। बट स्टिल उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा इग्नोर करते हैं इसको। शायद से ऐसा हो सकता है कि हमें इतना बड़ा घर मिल गया, इसके लिए शायद से लोग जल रहे होंगे। लेकिन अब एक रात आती है जब वीरेंद्र अपने कमरे में सो रहा होता है ना, अचानक से आधी रात में उनकी जो नज़रें थी वो खुली। वो उठे अपने बिस्तर से एंड वो किचन में जाके पानी पी रहे थे। पानी पीते समय ना उनके किचन से नीचे की तरफ एक कुआं दिखता है। एंड पानी पीते पीते वो देख सकते थे कि वहाँ पे ना किसी ने तो पत्थर फेंका है अंदर। उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो देखा कि वीरेंद्र का ही जो बेटा है, जो कि महज 10 साल का है, विवेक, वो उस कुएं के पास खड़ा है एंड अंदर पत्थर फेंक रहा है। वीरेंद्र ने ज़ोर से चिल्लाया, तू इतनी आधी रात में वहाँ पे क्या कर रहा है? जल्दी ऊपर आके सो जा। विवेक ने बोली बात सुनी एंड वीरेंद्र को लगा कि अब वो आके ऊपर सो जाएगा। एंड फिर वापस से जैसे वीरेंद्र अपने कमरे में जा रहे थे, उन्होंने वापस से एक पत्थर के फेंकने की आवाज़ सुनी जो कि कुएं के अंदर जाके गिर रहा था। वो भागते हुए अभी नीचे गए ग्राउंड फ्लोर में। उन्होंने देखा कि कुएं के पास तो कोई भी नहीं खड़ा है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, वो वापस से ऊपर गए। उन्हें लग रहा था ये सब शरारत ना ये मेरा बेटा ही कर रहा है। चलो ठीक है, वापस से अब जब वो अपने कमरे में जा रहे थे, उनको एक और एक पत्थर के गिरने की आवाज़ आई उस कुएं में। इस बार तो उन्होंने एकदम इग्नोर किया। उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ सोने में, ये विवेक ही है, ये बस शरारत कर रहा है। एंड अगली सुबह वीरेंद्र उठे एंड वो किचन में गए अपने पत्नी के पास। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि हमें ना विवेक को थोड़ा सा डांटना चाहिए। रात भर ये क्या कर रहा था? मैं जैसे ही उठा किचन में गया मैं पानी पीने के लिए, मैंने देखा खिड़की से कि विवेक नीचे खड़ा था और कुएं में पत्थर फेंक रहा था। ये क्या बात हुई? दिन भर उसको कम पड़ता है ये सब कुछ हरकतें करने के लिए कि वो रात को भी कर रहा है। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप रात को उठे थे, ओके, मैंने देखा था, लेकिन मैं रात को उसी समय मैं विवेक के कमरे में भी गई थी। मैंने देखा था कि वो सो रहा है। अभी इस समय ना वीरेंद्र को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने नज़रों से देखा था इस बात को। एंड उसी समय विवेक भी आया कमरे के अंदर एंड उसने भी बोला कि यही एक्चुअली उसने बात बताई कि एक्चुअली मैंने पत्थर फेंका था, लेकिन वो दोपहर थी पापा, रात में तो मैं सो रहा था अपने कमरे में।
और वैसे भी मैं 11 बजे चले गया था सोने में, और आप कह रहे हो कि 3 बजे के आसपास ये वाली बात हुई थी। फिर वीरेंद्र को लगा कि हाँ शायद से जब मैं उठा था उस समय शायद से रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। यस, रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे शायद से ये सारी चीज़ें दिख रही थी। लेकिन उसी रात वीरेंद्र दोबारा उठा। वापस उसी टाइम पे उठने के बाद वीरेंद्र किचन की ओर गए, खिड़की के पास खड़े हो गए। इन्होंने वापस से देखा कि विवेक कुएं के पास खड़े होकर अंदर पत्थर मार रहा है। वीरेंद्र इस बार बिल्कुल भी शॉक नहीं थे। वो इस बार नीचे नहीं उतरे बल्कि विवेक के कमरे में चले गए। एंड वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर विवेक था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, पूरे घर में नहीं था। वो वही है जो कुएं के पास खड़े होकर अंदर पत्थर फेंक रहा है। वो इस बार भागते हुए नीचे गए, विवेक के पास गए, उसको कहा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी रात को। इस बार विवेक ने कुछ भी आर्ग्यू नहीं किया, सीधा जवाब दिया, मैं उन्हें जगाने आया हूँ। फिर वीरेंद्र ने बोला, किसे जगाने आया है, तो क्या बोल रहा है तू? फिर विवेक ने कुएं की ओर इशारा किया कि अंदर देखो। वीरेंद्र ने कुएं के अंदर देखा, एंड अंदर देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अंदर सर कटी लाशें थी ब्रिटिश सोल्जर्स की, एक नहीं, दो नहीं, ढेरों सारे। ये सब कुछ देख के वीरेंद्र बहुत ही ज़्यादा शॉक था, एकदम कांप उठा था। एंड फिर उन्होंने विवेक की ओर देखा तो देखा कि विवेक वहीं पे उसी समय बेहोश हो गया। अभी तुरंत वीरेंद्र ने विवेक को घर के अंदर लेके आया एंड हॉल में उसको रख दिया नीचे, एंड उसको थोड़ा होश में लाया, पानी वानी फेंका उसके मुंह पे। फिर विवेक थोड़ा सा अपने होश में आया, एंड ये सारे शोर शराबे की आवाज़ सुन के लाइक विवेक की माँ भी अभी उठ चुकी थी, वो भी आ गई थी अभी नीचे। वीरेंद्र ने विवेक को पूछा कि ये सब कुछ क्या था, कौन थे वो लोग, तू क्या कर रहा था वहाँ पे आधी रात में? फिर विवेक ने बोला, पता नहीं मुझे पिताजी, इतने समय से लाइक जब हम आए इस घर में उसी के दोपहर को मैं यहाँ पे पत्थर फेंक रहा था एक बार के लिए, एंड उसी रात में मैंने जब अपनी आंखें खोली थी आधी रात में तो मैं देखा कि मेरे एग्जैक्ट सामने एक ब्रिटिश ऑफिसर खड़ा है जिसका सर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वो मुझे कह रहा था कि तुमने मुझे उठाया है, हमें, हमारी सारी आत्माओं को तुमने जगाया है, इरिटेट किया है, लेकिन हमें वहाँ से बाहर नहीं निकाला। तो अब ये तुम्हारा काम है कि हमें अच्छे से जगाओ, हमें उस कुएं से बाहर निकालो। एंड उसी वजह से विवेक ने भी कहा कि मुझे भी उस ब्रिटिशर के अंदर ना मुझे अपने आप का चेहरा दिखने लग गया था, मैं भी उनकी बात मानने चला गया था, एकदम मुझे खुशी मिल रही थी ये सब कुछ करके। और मैं हर रात को वहीं पे कुएं के पास जाकर अंदर पत्थर फेंका करता था, कोशिश करता था कि किसी न किसी तरीके से वो लोग वहाँ से बाहर आ जाए, मुझे मिले। एंड जब अभी भी मैं वहाँ पे बेहोश पड़ा, एंड जब आप मुझे अभी अंदर लेके आ रहे थे, उस समय उन्होंने मुझे एक आखिरी चेतावनी दी कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार देंगे। एंड गाइस, अब ये सब कुछ होने के बाद विवेक को उसके कमरे में लेके गए वो लोग, उसको सुला दिया, लेकिन हर रोज़ विवेक की तबीयत बद से बदतर होते जा रही थी, हर रोज़ उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। उस दौरान वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारे घर पर क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। फिर उसने सोचा कि लाइक सबसे बेहतर यही होगा कि हम आसपास के लोगों से पूछें। वो अपने घर से बाहर निकला एंड उसको जो इंसान मिला उसको पकड़ के उसने ये वाला सवाल पूछा कि तुम लोग हमें ऐसी नज़र से क्यों देखते हो, क्या है इस घर में, हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है? फिर वो जो बंदा मिला उसने उसको कहा कि आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ पे सिर्फ आप अकेले नहीं रहते हो, और भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं, यहाँ पे आधी रात में भटकते हैं, बस वो जिंदा नहीं है। जब से आप इस घर में आए हो रहने के लिए उस वक्त से हम भी झेल रहे हैं इन चीज़ों को। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 1857 में लखनऊ में विद्रोह हुआ था, बहुत सारे निज़ाम और ब्रिटिशर्स के बीच में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी। तो उस समय के लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, उनके जो सिपाही थे, उन्होंने गुस्से में आके कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स के सर को धड़ से अलग कर दिया था, एंड उनका जो बदन था उसे उठा के आपके ही घर के इस कुएं के अंदर फेंक दिया था। एंड फेंकने के बाद उन्होंने इस घर को ऐसा का ऐसे ही रखा, कभी भी कुछ साफ़ नहीं किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। एंड हमने एक चीज़ सुनी है कि आपके बेटे ने यहाँ पे पहले ही दिन आके कुएं में पत्थर फेंके थे, तभी से ये चीज़ होना शुरू हो गई है। 100 साल से जो आत्माएं सो रही थी, आपके बेटे ने आके उसे एक झटके में जगा दिया। अब वो यहाँ पे आधी रात में भटकते हैं। आप यहाँ पे अभी अकेले नहीं हो, बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स की आत्माओं के बीच में आप यहाँ पे बसे हुए हो, यहाँ पे रह रहे हो। ये सब जब बातें वीरेंद्र को पता चली, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस वो विवेक की बस ऐसी देखभाल कर रहा था, मेडिकल तरीके से उसका देखभाल कर रहा था। एंड देखते ही देखते विवेक की मौत हो गई, विवेक नहीं बच सका। वीरेंद्र को भी अभी अच्छे से समझ में आ गया था कि ये सारी हरकतें उसके और उसके परिवार के साथ क्यों हो रही है, ये घर श्रापित है। लेकिन अब वीरेंद्र और कर भी क्या सकता था, वो घर तो उसी का था। तो वीरेंद्र और उसकी पत्नी ने
उस रात को एक पंडित को बुलाया। उस पंडित ने उस कुएं के पास जाके मंत्र तंत्र करके बहुत सारी विधि कराई एंड विधि कराने के बाद उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। एंड बंद करने के बाद वीरेंद्र और उसकी बीवी भी उस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। लेकिन ये जो बातें थी ये ख़त्म नहीं हो रही है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत सारी कहानी है जो शायद से उस इलाके में शुरू हुई। एंड जो भी उस घर के पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि सिर्फ अभी हमें उन ब्रिटिश सोल्जर्स के रोने की आवाज़ें नहीं सुनाई देती है, हमें सिर्फ वही यहाँ पे भटकते हुए नहीं दिखते हैं। अभी तो हर रात को हमें इस कुएं पे एक लड़का भी खड़ा हुआ दिखता है जो कि अंदर पत्थर फेंकता है हर रात को। लेकिन गाइस साल 2020 में इस घर में एक वेब सीरीज़ शूट हुई थी जिसका नाम था द सूटेबल बॉय। एंड यहाँ पे शूटिंग के दौरान कब क्या हुआ कैसे हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। लाइक आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड एक्टिविटी हुई भी थी कि नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी ने सुना नहीं कि इस घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखा है उन शूटिंग करने वालों ने। क्या पता, हो सकता है कि एक ज़माने में ये वाला घर एक खंडर हुआ करता था एंड आज शायद से ना हो सकता है कि इस इलाके में पहले बहुत सारे आत्माओं का वास था, लेकिन अभी वो सब शांत हो गए हैं, वो सब सो गए हैं। एंड गाइस अगर आप भी लखनऊ के रहने वाले हो या फिर आप कभी लखनऊ में गए हो तो अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरीज़ पता है या फिर अगर आपको इस हॉरर स्टोरी के बारे में भी कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या इसकी सच्चाई क्या है या फिर इसकी और कहानियाँ क्या है। लेकिन इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी नए घर में जाते हो, आपको उस घर का इतिहास ना पता हो, आपको ना पता हो कि उस घर में कब क्या हुआ था एक ज़माने में। होता है ना, ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जो एक अपना इतिहास लेकर चलते हैं। कहाँ पे किसी ने आत्महत्या करी हो, कहाँ पे कोई जल के मरा हो एंड वो सारा इतिहास एक छापा अपने घर पे छोड़ देता है एंड वो वहीं पे रहने लग जाते हैं। वहीं पे वो शांति से रह रहे होते हैं, अचानक से आप एक दिन उस घर में शिफ्ट हो जाते हो। वो जो इतने सालों से आत्माएं सोई हुई थी आपने उनको छेड़ दिया एंड अब हर रात को जब भी आप सो रहे होगे वो आपको वहीं पे शांति से देख रहे होगे, घूर रहे होगे कि कब अब आधी रात में उठो और ये अपना चपेटा मारे।